सिर्फ आपकी यादों के सहारे ये जीवन अब कट रहा है। गोपियां भगवान को याद करती हुई वृंदावन में रोती रोती केवल कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। और भगवान मथुरा में कंस को मार करके और वहां एक दिन यमुना स्नान करने गए तो एक मुरझाया हुआ कमल देख करके भगवान कृष्ण रोने लगे। साथ में उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हो, आप क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, क्या भगवान को पीड़ा नहीं होती? उद्धव जी बोले, ना, आप तो भगवान हैं, ना तो आपको पीड़ा है ना तो आपको मोह है, क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, हमें याद आ रही है। किसकी? गोपियों की। क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमें याद कर रही हैं। यदि गोपियां हमें याद ना करें तो हम भी उन्हें याद ना करें, वो हमें याद करती हैं तो हम भी उन्हें याद करते हैं। उद्धव जी तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ बताओ। तुम वृंदावन चले जाओ और हमारी गोपियों को समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। यदि वो हमारे लिए रोना छोड़ देंगी तो हम भी उनकी याद करना छोड़ देंगे। चले जाओ। भगवान गोपियों के पास उद्धव जी को भेज रहे हैं। चले उद्धव जी। जब उद्धव जी महाराज भगवान से मिलने चले, गोपियों से मिलने चले, तो उद्धव जी को गोपियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान ने बस पत्र लिखा, कहा ये मेरी गोपियों के लिए, ये मेरी माँ यशोदा के लिए, बस आप इन्हें समझा दो कि ये हमारे लिए रोया ना करें। सारी गोपियां भगवान से मिलने तड़प रही थीं कि तभी भगवान ने उद्धव जी से कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां बस एक ही बात कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, ओ मन कर ले, ओ मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। केवल प्रेम सार है। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए तो वृंदावन का एक अलग ही आनंद था। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहां ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। गोपियां जहां थी वहां उद्धव जी जब चले तो वृंदावन के पेड़ पौधों ने मानो उद्धव जी को बुलाया, यहां आओ। वृंदावन की लता पता ने उद्धव जी से कहा, क्या हमारे कृष्ण ने हमारे लिए कोई संदेशा पहुंचाया है? देखो, भगवान से सिर्फ गोपियां और इंसान ही प्यार करते हैं ऐसा नहीं, पशु पक्षी। भगवान इतने अच्छे थे, जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, भला करता है, उससे लोग ही प्रेम नहीं, पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं। भगवान की याद में
पेड़ पौधे भी उद्धव जी को मानो बुला रहे हैं। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ यहाँ उद्धव। हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा, जरा ये भी बताओ, क्या कहा है, क्या संदेशा हमारे लिए है। यमुना की धारा मानो कल कल करके कह रही है कि कृष्ण तो यहीं से अब कहां गए, उद्धव जरा उनका संदेशा दे दो। उद्धव जी समझ ना पाए कि ये कैसी भूमि है। वृंदावन जब उद्धव जी आए तो मां यशोदा का पता पूछ रहे हैं, भैया क्या माता यशोदा मिलेंगी। भगवान के सारे मित्र दौड़ पड़े, लगता हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया कन्हैया। वही रथ, वही पीतांबर। उद्धव जी ने कहा हम कृष्ण नहीं हैं, हम उनके मित्र हैं। तो वृंदावन के ब्रजवासियों ने पूछा कि कृष्ण के मित्र तो हम हैं, तुम कौन से मित्र हो। हाँ भाई हम भी मित्र हैं। सारे कन्हैया के जितने मित्र थे उदास हो गए कि हमारा कन्हैया लगता है रूठ गया है, हमें भूल गया है। पूछा उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा का घर कौन सा है। क्यों भाई क्या करना है यशोदा के घर जाकर। बोले कृष्ण का संदेशा देना है यशोदा मैया को। ब्रजवासी ग्वाल वाल बच्चों ने बताया कि भैया ये जो जल की धार दिख रही है, ये जल की धार के किनारे 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 चले जाना। जिस घर से ये जल की धारा निकल रही है वही घर यशोदा का है। उद्धव जी बड़े आश्चर्य से पूछे कि भाई ये घर से जल की धारा क्यों। बोले ये जल की धारा नहीं, आंसुओं की धारा है। क्यों। बोले जब से कृष्ण गए हैं माँ यशोदा और माँ यशोदा की वो सारी गैया जिनके संग कन्हैया खेलते, जिनके थनों में मुंह लगाकर दूध पीते, सारी गोपियां, सारे ब्रजमंडल के वासी, सारे लोग कृष्ण की याद में जब रोए तो वो आंखों का जल ये जल की धारा बनकर के सबको दिखाई पड़ रहा। इसलिए आज भी वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा ही होता है। भगवान के प्रेम में गोपियां इतना रोई कि वो पूरी धरा, पूरा ब्रजमंडल उस प्रेम के जल से भीग गया और वो भीगा हुआ जल आज भी यहाँ पर खारा पानी के रूप में दिखाई पड़ता है, महसूस होता है। इसलिए वृंदावन का पानी खारा है, क्योंकि भगवान की याद में गोपियां रोई बहुत। उद्धव जी मां यशोदा के घर जब गए तो मां यशोदा ना जाने कितने दिन से मां ने कंघी नहीं की, सिंगार नहीं किया, वही फटी सी साड़ी, बूढ़ी सी मां बस दरवाजे की तरफ पलकें सजाए यशोदा मां बैठी हैं कि कृष्ण कब आएंगे, मेरा कन्हैया कब आएगा। कह के गया था मां आऊंगा 2 दिन में, आएगा जरूर। पलकें दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं, इंतजार है मां यशोदा को, मेरा कृष्ण आएगा। तभी उद्धव जी द्वार पर पहुंच गए और आवाज लगाई, मैया मैया। मां यशोदा समझ गई कि मेरा कन्हैया आ गया, दौड़ पड़ी, हाँ कन्हैया मैं आ गई बेटा आ गई, मुझे विश्वास था तू जरूर आएगा। दौड़ पड़ी मां, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। दौड़ कर गई तो वहां कन्हैया जैसा स्वरूप बनाए कोई खड़ा तो था, पर वो कन्हैया नहीं था। मां यशोदा ने ध्यान से देखा ना, ये मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, कौन है रे तू। उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण का मित्र हूं उद्धव। अच्छा क्यों आया है, कन्हैया आया है क्या, कहां है, रथ में बैठा है क्या। बाहर जाकर देखा, कहीं तो होगा, लगता है छिपा है अपनी मां को और तरसाना चाहता है। उद्धव जी ने मना किया, मां वो नहीं आए। क्यों नहीं आए उद्धव, उन्होंने मुझे भेजा है मां संदेशा देकर। अच्छा तो तू कन्हैया की चिट्ठी लेकर आया है, पत्र लेकर आया। हाँ हाँ अच्छा बैठ। मां यशोदा ने बिठाया, सुना क्या कहा है मेरे कन्हैया ने। उद्धव जी ने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी में क्या लिखा था कन्हैया ने वो पढ़कर सुनाया।
कन्हैया ने लिखा था, माँ माँ जब से मैं मथुरा आया हूं ना माँ, मुझे यहाँ का माखन अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी थाली में माता देवकी ने भोजन जब परोसा तो मक्खन भी कटोरी में रखा। माँ जब मैंने उस मक्खन को देखा ना, तो जैसे दर्पण में चित्र दिखता है ना, ऐसे मक्खन में तुम्हारा चित्र मुझे दिखाई पड़ा। मैंने माँ देवकी से मना कर दिया, माँ मुझे खाने में माखन मत दिया करो। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तो सुना था कि तुझे माखन बहुत पसंद है। हाँ पसंद तो है, परंतु सिर्फ अपनी माता यशोदा के हाथ का। जब मैं माखन देखता हूं ना कहीं भी, तो मुझे उस माखन में मेरी माँ का चेहरा नजर आता है। माँ ये जो मेरी देवकी माँ है ना, ये भी मेरी माँ है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं है माँ। जानती हो, ये मुझे कृष्ण कहकर बुलाती है। एक कृष्ण यहां मां, मेरे कान तरस गए हैं ये सुनने के लिए। कन्हैया कहां है रे तू? तेरी मां तुझे देख नहीं पा रही है। क्या तुझे भूख नहीं लगी? क्या तुझे आज मां का दूध नहीं पीना? क्या तुझे आज माखन नहीं खाना? मां जब से मैं मथुरा गया ना, मुझे किसी ने तेरी तरह कन्हैया नहीं कहा, सब कृष्ण कृष्ण कहते हैं। तू ही एक थी, तू ही एक है जो प्यार से मुझे कन्हैया कहती है। तू सोच रही होगी ना कि जब तुझे इतनी याद आ रही है अपनी माँ की, तो तू आ क्यों नहीं गया? माँ मैं तो आना चाहता हूं तेरे पास, मैं तो आना चाहता हूं तेरी गोद में, लेकिन माँ जो मेरा शत्रु है ना, मैंने कंस को मार दिया है ना माँ, तो कंस का जो ससुर है जरासंध, वो मेरा शत्रु बन गया है माँ। और यदि मैं वृंदावन आया और यदि मैं आपसे मिला, तो मेरा शत्रु ये जान लेगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन में रहने वाले लोग हैं। फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा मां। ये ब्रजमंडल की आम जनता को, गोपियों को, ग्वाल वालों को, गायों को, बाबा को, मैया आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मां मैं यहां नहीं आ सकता। यदि मैं आ गया तो जरासंध मेरी कमजोरी पकड़ लेगा। मेरी कमजोरी मेरी गोपियां हैं, मेरी मां है, मेरे बाबा है, मेरी गाय मेरी कमजोरी है। मैं इतना प्रेम करता हूं, यदि ये बात उसे पता लग गई तो वो पूरे ग्वाल वालों को, गोपियों को हानि पहुंचाएगा मां। ये पूरा नगर जला देगा मां। इसलिए मैं यहां अभी नहीं आ सकता। मैं आऊंगा मां, जरूर आऊंगा। बस आप रोना मत। भगवान कृष्ण ने जब ये संदेशा दिया, मां जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया अच्छा ठीक है, तू मत आ, तू अपना काम कर ले। तूने मुझे तो समझा दिया, चल मैं समझ भी गई, पर बेटा ये देख, ये गंगी गाय देख रही है, देख रहा है ना, ये गाय आंगन में खड़ी है। जिस दिन से तू गया है ना, इस गाय ने पेट भर पानी नहीं और पेट भर चारा नहीं खाया। तू इसके थन में मुंह लगा करके दूध पिया करता था ना, ये बछड़े की तरह तुझे चाटा करती थी। जब से तू गया है, बस ये द्वार पर खड़ी होकर के मानो तुझे ढूंढती रहती है, जंगल जाती नहीं है चरने के। तूने मुझे तो पत्र लिखकर समझा दिया कन्हैया, अब तू ही बता इस गंगी गाय को कैसे समझाएगा। मेरे लिए मत आ, कम से कम एक बार कन्हैया इस गंगी गाय के लिए तो आ जा। एक बार इसके शरीर पर हाथ तो फेर जा, एक बार इसको प्यार से दर्शन तो दे जा। एक बार इसके कान में तू ही कह जा कि अब मैं नहीं आऊंगा गंगी, अब मेरे बिना रहना तू सीख ले।
तुझसे मिलने के लिए ये गाय तड़प रही है। हम तो इंसान हैं कन्हैया, अपने आप को समझा लेंगे, पर ये गाय को भला कोई कैसे समझाए। भगवान श्री कृष्ण का संदेशा जब मां यशोदा ने सुना, कृष्ण के प्रेम में मां भीग गई, पूरी रात बीत गई। सुबह हुआ, स्नान करके उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे जहां गोपियां थीं। जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियों ने कहा, आओ उद्धव आओ, बताओ हमारे कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है। पत्र निकाला उद्धव जी ने और पढ़ करके सुनाया। अरे सखियों, कृष्ण ने कहा है कि तुम हमारे लिए रोया ना करो, तुम रोगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। गोपियां बोली, अच्छा उद्धव, तुम हमसे हमारे रोने का अधिकार छीनने आए हो? अच्छा, और क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा, ये बताओ। कृष्ण कौन है? गोपियां बोली, कृष्ण भगवान है। तो उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण को तुम भगवान मानती हो तो भगवान तो सब जगह है, उसके लिए इतने आंसू क्यों बहाना? ध्यान करो, हम तुम्हें कृष्ण का ध्यान सिखाएंगे। तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। गोपियां बोली, हमें अब ज्ञान मत दो और हमें रोने दो। और सुनो, उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। गोपियां बोली, उद्धव हमारे आंसू तुम ले लो, और जब तुम यहां से जाओगे ना तो कृष्ण पूछेंगे हमारी गोपियां कैसी हैं, तो हमारे ये नेत्रों के जल आंसू कृष्ण के चरणों में चढ़ा देना, वो समझ जाएंगे कि हमारी हालत कैसी है। उद्धव इन असुवन को हरि सन्मुख ले जा, पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी, कहियो जी, कहियो जी, इस प्रेम का यह तुच्छ सा नजराना। प्रेम डोर से बंध रहा जीवन का संयोग,
सुमिरन में डूबी रहे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। गोपियां बोल रही हैं, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान न सुनाओ, हम तो प्रेम जानती हैं। आए थे उद्धव समझाने गोपियों को, गोपियों ने समझा दिया उद्धव जी को। क्या समझाया? प्रेम क्या है? आप लोग ही बताइए, भगवान ज्ञान से मिलते हैं कि प्रेम से? हाँ, भगवान प्रेम से मिलते हैं। किसने किया प्रेम भगवान से? किसने किया? अच्छा, प्रेम के आचार्य कौन है? प्रेम के अधिष्ठात्र कौन है? वो कौन है जिन्होंने आज तक के इतिहास में सबसे अधिक प्रेम किया भगवान से? प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है? कौन है? कौन कौन है? वो कौन है जिन्होंने सबसे पहले प्रेम करके दुनिया को बताया कि प्रेम ऐसा होता है, इसे प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम के जो आचार्य हैं वो हैं श्री भरतलाल जी। कौन है वो? भरत, श्री भरत जी, भगवान राम के भाई भरत। जब राम जी वनवास गए तो भरत जी उनकी याद में नंगे पांव चले। जमीन पर राम जी सोए तो भरत जी जमीन पर गड्ढा खोद कर सोए। राम वनवास में थे तो भरत जी भी 14 साल तक वनवास में ही थे, नंदीग्राम में, अयोध्या में नहीं थे। भरत जी केवल राम राम कहते हैं और राम की यादों में रोते हैं, केवल रोते हैं राम भरत जी। राम से मिलने जब चित्रकूट गए तो भरत जी पाही नाच कहीं पाही गुसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे लाठी डंडा खड़ा खड़ा बिल्कुल गिर जाता यूं, ऐसे भरत जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी की याद में भरत जी केवल रोए हैं 14 वर्ष। भरत जी से ही गोपियों ने ये प्रेम करना सीखा है। वही आचार्य हैं प्रेम के। फिर प्रेम का सागर है श्री राधा रानी। प्रेम का सागर कौन है? श्री राधा रानी। प्रेम कैसा होता है? गोपियां पूजा नहीं करती, प्रेम करती। और भगवान पूजा नहीं चाहते, प्रेम चाहते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले ना गंग नहाय। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए।
मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े जो, नटवर नयन समाए। ढाई अक्षर प्रेम का जब पढ़ोगे तो नटवर नयनों में समा जाएगा, और जब भगवान आंखों में समा जाएगा तो फिर जहां जहां देखोगे वहां कृष्ण ही कृष्ण नजर आएगा। मिले न मंदिर में, मिले न मंदिर में, मूर्ति में मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु द्रग के, प्रेम बिंदु द्रग से टपके तो तुरंत प्रकट हो जाए। भगवान कब मिलते हैं? जब भक्त प्रेम करता है। आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान को? सब लोग करते हैं प्रेम। अच्छा बताओ, आप प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? मैया, आप भैया प्रेम करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है? आप प्रेम करते हो भगवान से भैया? क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। बिना प्रमाण के फिर कैसे बात लीगल होगी, कैसे बात मानी जाएगी? आप प्रेम करते हो भगवान से तो इसका प्रमाण चाहिए ना। प्रेम का प्रमाण क्या है? प्रेम का प्रमाण क्या है? ये बताइए आप सभी लोग, प्रेम का प्रमाण क्या है? आप प्रेम करते हैं भगवान से, इसका प्रमाण क्या? कोई मांगे तो क्या है? क्या है? ये वाली मैया बताओ मेरी माँ, प्रेम का प्रमाण क्या है? पीछे वाले भक्त बताओ, प्रेम का प्रमाण क्या है? हाँ, प्रेम का प्रमाण है आंसू, नेत्रों का जल। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी याद में आप रोते हैं, यदि वो नहीं मिला या नहीं मिली तो। चाहे बेटा परदेश में हो तो माँ बेटे की याद में रोती है, पति परदेश में हो पति की याद में। जिससे प्रेम होगा उसी के लिए रोया जाएगा। लोग रोज मरते हैं, क्या आप लोग सबके मरने में रोते हो? नहीं, जिससे प्रेम होता है उसके मरने में आप आंसू बहाते हो। मरते तो लोग रोज हैं, पर उनसे हमारा कोई प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। जिससे प्रेम होता है उसके लिए आंसू आ ही जाते हैं, ना चाह कर भी, क्योंकि प्रेम की पहचान है नेत्रों का जल, आंसू। अब आप बताइए कि यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान की याद में आप रोते जरूर होंगे। यदि आप रोते हैं भगवान को याद करके तब तो आप प्रेमी हो, और नहीं रोते आप और आप कह रहे हो कि जी हम प्रेमी हैं और रोते नहीं हो, तो फिर पाखंडी हो। गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, महीनों गुजर गए, राधा रानी की चरण रज में चरण धूली में लौट रहे हैं उद्धव। और श्री उद्धव जी जब भगवान के पास गए, भगवान ने वृंदावन का दर्शन कराया अपने हृदय में। भगवान से गोपियां क्या करती हैं? प्रेम। आज से आप लोग क्या करेंगे भगवान से? प्रेम। कैसा प्रेम? भगवान की याद में आप रोना सीखिए, भगवान के लिए रोइए, जैसे गोपियां रोती हैं। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा।
अच्छा एक बात बताओ, आजकल स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की प्यार करते हैं वो प्यार है? उत्तर दो, प्रेम है? बोलो बोलो, सच्ची बताओ, पूछ रहे हैं हम आपसे, कोई प्यार करता है? वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक बॉडी का अट्रैक्शन है। आज के जमाने में कोई लड़का किसी लड़की से प्यार नहीं करता, 100% प्यार नहीं है, सिर्फ शरीर की ओर आकर्षण है। 19 साल का लड़का प्यार कर रहा है, 20 साल का लड़का प्यार कर रहा है, 25 साल का, ये अभी जानते भी हैं कि प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं है, केवल शरीर के प्रति अट्रैक्शन है, खिंचाव है। अंदर वासनाएं जाग रही है ना, वासनाओं का मुंह फट रहा है, तो उन्हें अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए किसी लड़की का, किसी लड़के का सहारा चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। 18 से लेकर के 24 साल तक की जो एज है, 25 साल तक की जो आयु है, इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं। इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं, और वो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी लड़की से अब डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकता लड़का कि जी हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, इसलिए वो सिंपल प्रयोग करता है, आई लव यू, हमें तुमसे प्यार है। वो ये थोड़ी कह सकता कि हमारे तुम्हारी बॉडी से प्यार है, हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए, ये तो कह नहीं सकता। नहीं, लड़की एक चप्पल जड़ाएगी उसके गाल में, मेरे बॉडी से प्यार करता ले। तो चतुराई से लड़का ये बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जबकि कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी बॉडी से प्यार करता है। इसलिए लड़के हो या लड़कियां हो, आजकल के लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर एक दूसरे का शोषण करते हैं। एक दूसरे का क्या करते हैं? वो शारीरिक शोषण। यदि प्यार था तो फिर ये शोषण की जरूरत क्यों पड़ी? शारीरिक संबंध की जरूरत क्यों पड़ी? और शारीरिक संबंध की जरूरत पड़ी, इससे यह सिद्ध होता है कि प्यार था ही नहीं, वो तो केवल शोषण ही करना था। शोषण करने के लिए वो नाम देते हैं लव का, प्यार का, कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये बात सबको समझने की है। प्यार इतना भी सस्ता नहीं है साहब कि किसी को देखा और प्यार हो गया। किसी को देखा और प्यार हो गया, ये प्यार नहीं है, ये तो देखा और वासना जाग गई, तो उसके लिए वासना जागी है कि भाई ये बहुत सुंदर लड़की है, यदि ये मिल जाए तो वो आदमी अपनी वासना पूरी करेगा इससे। सुंदर लड़कियों को आई लव यू कहने वाले लड़के ज्यादा मिलते हैं। काली है, दिखने में थोड़ा ऐसे ही है, उसे कोई आई लव यू नहीं बोलता, उससे प्यार नहीं हो रहा। कुल मिला के प्यार हुआ ही बॉडी से था। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आजकल जो प्यार होता है वो प्यार केवल बॉडी से होता है, शरीर से, और शरीर की हवस पूरी कर लेने के बाद लड़कियों को लोग च्युइंगम को चबा करके जैसे थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे लड़कियों का शोषण करने के बाद कुछ लड़के उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। लड़कियों को क्या लगता है, हम तो प्यार करती हैं, ये तो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम प्यार करती। कोई प्यार नहीं करता, वो तो अपनी हवस पूरी कर रहा था, आपसे कर ली, अब चला जाएगा। उसने तो आप जैसे ना जाने कितनी लड़कियों को फंसा रखा है, आप शिकार बन गई उसकी, बलि का बकरा। इसलिए प्यार, लव क्या है? प्रेम कोई वासना नहीं है। इसलिए राधा और कृष्ण के प्रेम में, गोपियों के और भगवान के प्रेम में कोई वासना नहीं है। इसलिए वो प्रेम इतना अमर हो गया, युगों युगों के बाद भी उस प्रेम को लोग याद कर रहे हैं। तुम्हारा प्यार पवित्र होता, तुम्हारे प्रेम को लोग याद करते, पर कोई याद नहीं करता। तुम्हारे प्यार से तुम्हारी औलाद सहमत ना होगी, करके देख लेना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लड़का जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है,
फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो आप माँ के साथ क्यों भाग गए थे? बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। तुम्हारी औलाद तुम्हारे इस प्यार से सहमत ना होगी, देख लेना। होने दो बच्चों को बड़ा। जिस दिन वो ये सुनेंगे ना कि तुम भाग के शादी किए हो, मनमानी किए हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करेगी, क्योंकि तुम्हारा ये प्यार था ही नहीं। जिस मां ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए सपना देखती रही, तुम्हारा बाप अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तुम्हारा नाम बड़ा हो चाहता था, एक्स्ट्रा काम करके बेचारा फटे कपड़े पहन के तुम्हारी फीस भरता, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाता, और तुम उस बाप को धोखा देकर किसी लड़के के संग भाग गई। तुमने अपनी माँ को, अपने बाप को धोखा दे दिया, किसी लड़की के संग भाग गए, माँ बाप के सपनों पर पानी फेरा, तुम अपने माँ बाप के ना हो पाए। जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने तुम्हारी तेल मालिश की, साथ में सुलाया, तुम्हारे जूठन खाया है तुम्हारी माँ ने, तुमको खिलाकर खाती थी, सुलाकर सोती थी, जब तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ, तुम उस माँ के प्यार को ना समझ पाए, तो ये लड़की के प्यार को तुम समझ रहे हो? मतलब तुम्हारी समझ कमजोर है। माँ के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बाप के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बताओ वो किसी लड़की और लड़के के प्यार को क्या समझेंगे? वो प्यार नहीं है साहब, शुद्ध में वासना है, केवल वासना, कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ब्रेक लगाओ, ब्रेक। अपने आप को सत्संगी बनाओगे तो इंद्रियों का जब मुंह खुलेगा, उसके पहले संयम का ब्रेक लगाना सीख लो। इसलिए भगवान की भक्ति लड़कपन में करनी चाहिए, ताकि जवानी तक ब्रेक लगना स्टार्ट हो। सत्संग नहीं करोगे, आध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जवानी बिना लगाम की हो जाएगी। और जिनकी जवानी बिना लगाम की होती है, वो लोग क्या करते हैं? बलात्कार जैसी घटनाएं कौन करता है? बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? बिना लगाम। इसलिए लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। सिखाओ अपने बच्चों को। हमारी बहन बेटियां, जितनी हमारी बहनें सुन रही हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। कोई आपको आई लव यू कह दे तो उसके आई लव यू में चले मत जाना, क्योंकि वो आई लव यू एक छलावा है, छल है। वो क्या है? एक छल है। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आज आपका जो डिसीजन होगा वो आपके सारी जिंदगी काम आएगा, अच्छा या बुरा। आपके आज के डिसीजन का आपको जवाब सारी जिंदगी देना पड़ेगा। आपके एक निर्णय से आपका भविष्य बनेगा और बिगड़ेगा। इसलिए पानी पियो छान के और निर्णय लो जान के। निर्णय विचार करके लेना चाहिए। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख करके काबिल बनो, योग्य बनो। किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी कर लो, माँ बाप सारी जिंदगी इज्जत बनाने में लगा देते हैं और बच्चे उनकी इज्जत माटी में एक चुटकियों में मिला के चले जाते हैं। जब लड़के हमारा समाज ना ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज को होता जरूर है, पर समाज इसे बर्दाश्त करता नहीं है।
हाँ या ना? अभी एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, तो लड़के ने आकर के उसको कहीं मिला होगा अकेले में, आई लव यू बोला होगा, मिले होंगे दोनों लड़का लड़की प्यार करते, दोनों ने प्लान बनाया होगा कि चलो शादी कर लेंगे भाग के, क्योंकि घर वाले तो रेडी नहीं है। तो कहीं से ये खबर लड़की के भाई को पता चल गई, लड़की के भाई को ये खबर पता चल गई कि मेरी बहन को फलाना लड़का लाइन मार रहा। तो उस लड़के ने क्या किया, वो अपनी बहन को समझाया कि तू किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, मैं उसे मार दूंगा। लड़की ने नहीं माना। सचमुच उसका भाई बड़ा गुस्सैल था, उसने जाके उसको मार दिया, वो मर गया। ऐसे मारा कि वो मर गया। अब जब मर गया तो मर्डर केस हो गया, और जब मार दिया वो मर गया, तो अब पुलिस आई और पूरे घर वालों को, परिवार वालों को पकड़ के ले गई। लड़की के भाई को, लड़की के बाप को, उसके दादाजी को, उसके और चाचा को, ताऊ को, सबको पकड़ के ले गई, सबको जेल हो गई। अब एक हंसते खेलते परिवार में आग लग गई कि नहीं? अब कोर्ट कचहरी करते फिरो, काटो सजा, जब तक सजा काट के आओगे 20 साल की, तब तक यहां कुछ हो जाएगा। इसलिए ये लड़कियां समझती नहीं है, आप घर की इज्जत हो, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, सम्मान बनाने में, इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है। पर जब आप किसी लड़के के संग भाग जाती हैं ना, तो आप तो भाग जाती हैं, पर जब आपका भाई, आपका बाप जिस गली से गुजरता है ना, तो लोग ताने मारते, अरे इसकी बहन भाग गई। सोचो तुम्हारे भाई कैसे सुनेगा, तुम्हारे भाई को यह सुनना पड़ता, अरे इसकी बहन भाग गई फलाने लड़के से, लड़के के संग। ताने मारते हैं दोस्त, तू अपनी बहन को तो बचा नहीं सका। तो फिर वो भाई तो गरम है, जवान है, वो भी उसे लगता है या मर जाऊं या मार दूं। तो वो जवानी में तो जोश होता है, होश तो होता नहीं है। उस जोश में उसने मार दिया, अब मार दिया तो जेल। इसलिए विचार करो कि तुम्हारे एक गलत निर्णय से तुम्हारे पूरा परिवार अंधकार में जा सकता है। शादी कोई माँ बाप दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में इज्जत से रहें, पैसा दो कम हो चलेगा, इज्जत ना जाए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप, पैसा बड़ा है कि इज्जत बड़ी है? इसलिए ये बात लड़कियों को समझना चाहिए कि अपने घर की इज्जत तुम हो। घर की इज्जत लड़की होती है, एक कुल नहीं 2 कुलों की इज्जत लड़की होती है। आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपके एक गलत निर्णय से आपका पूरा परिवार, तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है उसे लोग गलत कहते कि इसकी बेटी भाग गई। तुम्हारी माँ जिस गली से गुजरती है लोग कहते इसकी देखो बेटी भाग गई, माँ भी ऐसी होगी तब तो बेटी ऐसी है। और भागी हुई लड़कियों को सारे लोग चरित्रहीन कहते हैं, चरित्रहीन रही होगी तब तो भाग गई। भागे हुए लड़की या लड़कों को कोई लोग अच्छा थोड़ी कहते हैं, कोई अच्छी नजर से थोड़ी देखते हैं। थर्ड क्वालिटी की सोच है ये। अरे समाज में सबसे बड़ा होता है सम्मान। प्राण जाए पर इज्जत ना जाए, सम्मान। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब, जब तक जियो सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमानी बनो, आप पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, ऐसा जीवन यापन करो। समाज में रहना ही पड़ता है, और समाज से बाहर जाओगे कहां? इसलिए ये गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना, अंधकार में चला जाएगा पूरा परिवार। ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया, एक लड़के से मैंने पूछा, जवान लड़का था, 25 साल का रहा होगा। मैंने पूछा क्यों, तुम जेल में क्यों आ गए? बोला महाराज जी मैंने प्यार किया था एक लड़की से, वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी भी है। बोला कि प्यार किया था। मैंने कहा प्यार किया था तो जेल क्यों आ गए? बोले मैंने लड़की से प्यार किया,
शादी भी कर ली, पर वो लड़की ने अपने घर वालों के दबाव में बयान बदल दिए। कोर्ट में जाकर कह दिया कि जी हमने शादी नहीं की, इसने जोर जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। वो दबाव में बोल रही थी लड़की अपने माँ बाप के और भाई के, बयान बदल दिए उसने, क्योंकि दबाव था, बदल दिए। तब वो लड़का बलात्कार के केस में, अब चूंकि वो तो कहेगी कि भाई इसने मेरे साथ बलात्कार ही, वो भले पति पत्नी हो गए थे, पर लड़की ने स्वीकार नहीं किया ना कि मैं इसकी पत्नी हूं, तो बलात्कार माना जाएगा। तो बलात्कार के केस में वो 20 साल की सजा काट रहा है। तो ये प्यार व्यार, शादी करो, माँ बाप की राजी मर्जी हो, समाज की राजी मर्जी हो, इज्जत के साथ लड़की को लेकर आओ। लड़कियां भी भाग जाती हो तो गलियों से भागना पड़ता, चुपके से मुंह छिपाकर, जबकि लड़की जब बारात लेकर लड़के वाले 100-200 बाराती जाते हैं तो एक लड़की अकेली शेरनी की तरह ससुराल जाती है, शेर की तरह, शेरनी की तरह। 200 लोग लेने आते हैं, ये इज्जत है कि तुम एक लड़की को लेने 200 लोग गए थे, ये इज्जत से आई हो, समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। बहू का मुंह देखने आएंगे और तुम भाग के गई हो तो पड़ोसन कहेगी राम राम सत्यानाश करने आई है। सासी बोलेगी तुम्हारी मेरे बेटे को खा लिया दायन ने, कब्जे में कर लिया, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम दोनों पति पत्नी रहना ठीक है, केवल पति पत्नी ही नहीं साहब, समाज में रहना है तो समाज भी चाहिए होती है। समाज के कहने से ही ना माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम ने थोड़ी बोला था कि सीता में कोई दोष है, राम जी को थोड़ी डाउट था माता सीता पर समाज को भी लेकर चलना है ना। राम जी की समाज क्या बोल रही है, प्रजा क्या कह रही है कि हम सीता को महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये रावण के यहां रहकर आई हैं। लोगों ने बोला कि इन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है, तो लोगों ने बोला कि हमारे सामने दी है, हमने थोड़ी देखा है। लो भैया, समाज के दबाव के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा था। राम जी को कोई डाउट नहीं था माता सीता पर समाज का दबाव था। और राम जी एक राजा थे और राजा का धर्म होता है कि प्रजा की बात सुनना। यदि राम जी प्रजा की बात ना सुनते तो समाज क्या बोलती, अच्छा राम तो मनमाने हो गए हैं, मनमाने राजा हैं। समाज को भी लेके चलना पड़ता है मेरी मां, हाँ या ना। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह छोटी मोटी बातों में नहीं करना चाहिए, पर बड़ी बातों में तो ये परवाह की जाती है ना कि लोग क्या कहेंगे। क्यों जी, समाज तो समाज है और बात ठीक भी है। हम अच्छा काम कर रहे हैं तब लोग क्या कह रहे हैं इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप किसी लड़की के संग भाग जाएंगे तो समाज तो कहेगा कि भाई आपने गलत किया, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि लड़का लड़की को माँ बाप की राजी मर्जी से ही शादी विवाह करना चाहिए? आप सहमत नहीं है? शादी हो गई आपकी राजी मर्जी से? अभी नहीं हुई? राजी मर्जी से किए हो, भाग के किए हो? अभी नहीं हुई, हो गई तो कैसे किए हो तो पूछ रहे हैं। भाग के, बारात लेके? हाँ वही तो कह रहे, राजी मर्जी से किए हो, माँ बाप की राजी मर्जी से। ठीक है, आपकी हो गई लाला शादी, अभी नहीं हुई? कैसे करने का विचार है? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? भागने का विचार तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कैसे करोगे ब्याह? राजी मर्जी से, माँ बाप की राजी मर्जी, लड़की के माँ बाप की भी राजी मर्जी। कोई लड़की भागना चाहे ना आपके संग तो भी मत भगाओ, उससे कहो कि तुम्हारे बाप के माँ बाप के बहुत सपने हैं तुम्हारे लिए, उनका दिल टूटता है ना। कहते माँ बाप का दिल दुखाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये बात बच्चे नहीं समझते, आज के पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, माँ बाप की जरूरत ही नहीं है। आजकल के माँ बाप, आजकल के बच्चे इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बच्चों माँ बाप से फीस तो ले लेते हैं स्कूल कॉलेज की, और जब समझदार हो जाते हैं तो बोलते हैं अब हमें माँ बाप की कोई जरूरत नहीं है, हम थोड़ा माँ बाप का डिसीजन मानेंगे, हम अपना सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए, अपना डिसीजन खुद लेंगे। हाँ तो अपने हिसाब से फिर अपने निर्णय से पढ़ भी लेते, फीस भी भर लेते। फीस तो ली माँ बाप से और अब बड़े हो गए, बोले माँ बाप की जरूरत नहीं।
ये वही है जिस पत्तल में खाते हैं उसी में। हमारे देश का कुत्ता कैसा है बताओ? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है ना साहब, पूरी रात उस घर की चौकीदारी करता है। एक रोटी दो रोटी यदि आपने खवाया कुत्ते को तो वो पूरी रात आपके घर के आसपास आपकी चौकीदारी करता है। ये बात सही है कि गलत है? मतलब भारत का कुत्ता भी ईमानदार है कि जिसकी रोटी खाएगा उसके प्रति वफादार रहेगा। लेकिन आज की औलाद जिस माँ बाप से सब कुछ पढ़ते लिखते योग्य बनते खाते पीते जिस माँ बाप ने पाल